इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए आवाज आएगी इस्तेमाल करना ठीक मैम हो गया Sir, this side, sir. Sir, please come this side. का दिन मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा पर्व है, उत्सव है, संवैधानिक उत्सव है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, एनसीटीडी के स्तर पर हो। साथ ही साथ हम लोगों पर काफी जिम्मेदारी है नागरिक के नाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक नागरिक बाहर आके अपना वोट दे दें, बहुमूल्य वोट दे दें, क्योंकि ये वोट देने से हम ये भी सोचते हैं कि हम एक हैं, पर एकता में अनेकता है और विविधता में भी एकता है। तो यही तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। तो सबको बाहर आना चाहिए और वोट देना चाहिए। So once again there was a low level of discourse just ahead of the elections, and once again there was personal attacks between political leaders. What are you saying on that? Well, our democracy is very mature, and this is part of the electoral process. I think democracy is extraordinarily mature, and people are cognizant of their responsibilities. They know which way to cast their vote. All this is part of electoral politics, which we must take in our stride in the country. So an opposition repeatedly doubting the EVMs and the functioning of EVMs. Well, this is not a day to discuss this. The Supreme Court has repeatedly upheld the validity of our EVMs. The Supreme Court is the last voice in the constitutional space on adjudication, has affirmed the validity of the EVMs, and I think we must accept it therefore. That's the verdict of the Supreme Court. What would be your message to the young voters out there? My message to the young voters is to exercise their franchise. It's an extraordinarily important event in the life of every citizen. Our constitution is one of the few constitutions which gave a right to vote at its very birth to every citizen who attained the voting age. And I think in that sense, we shouldn't take it for granted. It's an important responsibility which is cast upon all of us, and we must exercise it with due deliberation and conscious of the importance of the casting of a vote as a part of electoral democracy. सबके थीम अलग अलग हैं। सब आरोज ने और पूरी दिल्ली की मशीनरी ने बहुत मेहनत की है। करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे इन कार्यों में लगे हुए हैं। मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट दें। सबके थीम अलग अलग हैं। सब आरोज ने और पूरी दिल्ली की मशीनरी ने बहुत मेहनत की है। करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे इन कार्यों में लगे हुए हैं। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं 2 दिन पहले,
तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। और आप आइए देखिए, अपने से एक एक प्रोसेस देखिए, आपको आनंद आएगा। पोलिंग ऑफिशियल जो इन्वॉल्व हैं सर 1.5 लाख के आसपास जो दिल्ली में इलेक्शन कराएं, उनके लिए क्या कहना है आपका? उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं। और उसी का फल है कि करीब 12-13 हजार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई, जो भी यथा कानून कार्रवाई है। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद जो पार्टियों की सर कंप्लेंट आपको मिली है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन पर किस तरह का एक्शन लिया गया है? देखिए, अभी एक रिलीज हमने किया था। एक तो सी विजिल बहुत इफेक्टिव है, पूरे पॉपुलेशन ने, नेताओं ने, कैंडिडेट्स ने सी विजिल का पूरा इस्तेमाल किया है। एक तो ये है, उसका पूरा डिजिटल ट्रेल होता है। आपने शिकायत इतने मिनट पर की, इतने मिनट पर वहाँ टीम गई एफएसटी की, और उसके बाद में इतना उस पर एक्शन हुआ जो रिपोर्ट हुआ। इसके साथ साथ जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं, उन सबका निस्तारण, जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी लॉ है, उनके आधार पे सबका किया गया है और बिल्कुल निष्पक्षता से किया जाएगा। और 8 तारीख के लिए सर क्या तैयारी है काउंटिंग? सब तैयारी है पूरी। अब पहले आज वोट का दिन खत्म हो जाए, अच्छे से हो जाए, और सबसे पुनः अपील है कि जरूर वोट देने।